हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का स्पेशल वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। बहुत सारे बिगनर ट्रेडर, या फिर अगर आपको कुछ टाइम मार्केट में हो भी गया है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इंटरनेट पे जब आप सर्च करेंगे कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है। तो बहुत मिसगाइड, मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं। जिससे होता क्या है कि आपको जो चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में काम करती है वो चीज़ें पता नहीं लग पाती है। और क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, जिस कारण न्यू ट्रेडर्स खास करके उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, पूरा रूट लेवल पे बात करेंगे। ऐसा कौन सा गलती अपन करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। सिर्फ गलती नहीं, उसका सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, बहुत रूट लेवल पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों हमको लॉस होता है, और हाँ, हम जितना स्टॉप लॉस रखते हैं उससे ज़्यादा कैसे हमको लॉस हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मैंने 2000 के 2020 में मैंने पहला ट्रेडिंग में स्टार्ट किया था करियर। और उस टाइम पे मैं समझता था कि मेरी क्या साइकोलॉजी होती थी, मैं आपको वो रिपीट करता हूँ, ठीक है। मतलब ट्रेड लेने के बाद मैं क्या फील करता था, मेरा क्या इमोशन होता था। जैसे मैं कोई ट्रेड है, ठीक है, एक तो रिस्क रिवार्ड की बात करूंगा मैं। एक ऐसा ट्रेड है जो कि हमको 1:3 का रिस्क रिवार्ड पे हमको मिला। कितना मिला? 1:3 का रिस्क रिवार्ड पे हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि जब हम ट्रेड में एंट्री करते थे तो उस समय हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता था। मान के चलो कि मैंने 1000 का रिस्क लिया, तो वहाँ पर हमको 500, 1000, ठीक है, 1000 का हमको प्रॉफिट दिखता था। यानी कि 1:1 का रिस्क रिवार्ड जब अचीव हो जाता था तब हमारे दिमाग में एक फॉल्स रिजल्ट यानी कि फॉल्स आउटकम सेट होता है कि यार हमने तो 1000 का प्रॉफिट देखा है, तो हम अगर वहाँ से मार्केट नीचे भी गया तो हम निकले क्यों, ठीक है। वो 1000 देखा है वो तो हमारा है ना, वो तो आ जाएगा कुछ देर में। तो ऐसा फॉल्स लेवल सेट होता है माइंड में कि यार हमको 1000 का मैंने प्रॉफिट देखा था तो 1000 तो मिलना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब 1000 का रीच हो जाता है प्रॉफिट, तो वहाँ से अगर प्राइस नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है और स्टॉप लॉस तक आ जाता है, स्टॉप लॉस तक आ जाता है, तो हमें लगता है कि यार अब यहाँ से यार नेट टू नेट एटलीस्ट आ जाता तो हम प्रॉफिट, मतलब हमको नहीं भी होता तो चल जाता, है ना। हम इस ख्याल में रह जाते हैं। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और जैसे ही देखो, दो टाइप की चीज़ें होती है जब स्टॉप लॉस के पास प्राइस आता है। एक तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं उस समय, यानी कि सेलिंग में एंट्री लेने लगते हैं। और दूसरा, जो ट्रेडर्स वहाँ पर बाइंग करे तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दो टाइप के ऑर्डर एक ही डायरेक्शन को स्ट्रांगली हिट करते हैं। जिससे होता क्या है कि प्राइस शार्पली फॉल करता है और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते अपना स्टॉप लॉस को। और देखते ही देखते जहां हम अपना स्टॉप लॉस 1000 रुपये पे लगा के रखे थे, अब वहां 3000 हमको लॉसेस देखने को मिलने लगता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आता है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज होता है। हमें हमें पूरी अच्छी तरीके से अगर हमें चीज़ें मालूम होती तो हम ये स्टुपिडिटी करते ही नहीं। क्या नहीं करते, अब बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें देखो। हमें इमोशन कब आता है? जब हमारे पास जो कैपिटल होता है ट्रेड में इन्वॉल्व वो ज़्यादा हो, ठीक है। अगर कम कैपिटल हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 लाख रुपए से ट्रेड करता हूँ रेगुलरली, ठीक है, मतलब मेरे लिए 1 लाख बड़ी बात है, 1 लाख का लॉस करना भी बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर मैं उसी जगह 3000, 4000, 5000 का लॉस लूँ तो क्या मेरा इमोशन ट्रिगर करेगा? द आंसर इज नो। तो वही बात है कि जब आप देख रहे हैं कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस समय आपको सिंपल सा स्टेप करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो पोजीशन साइजिंग है, उसे ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देना है, बहुत कम कर देना है। इससे आपके मन में कोई इमोशन कनेक्ट ना हो उस पैसा से कि यार ये पैसा हमारा जा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तो यही जब आपका इमोशन जैसे ही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगा तो वहाँ से आपका लॉस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा समझो। बट ये तो मैंने आपको एक मेजर काउज बताया। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहता है कि यार स्टॉक मार्केट होता क्या है ना, तो आप चीज़ों को कैसे समझेंगे?
अब बहुत सारी कमियां हैं अभी जो इंटरनेट पे, अगर आप जो जाके देखते हैं वीडियोस, आपको ऊपर ऊपर देखने को मिलता है कि यार ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है, बट जब तक आप डिटेल में अंदर नहीं घुसेंगे उस कॉन्सेप्ट में, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जब तक आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। और अभी के टाइम के क्या है कि 2025 आ चुका है, बट कॉन्सेप्ट जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब वो, मतलब कोविड का टाइम पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो साइकोलॉजी चार्ट फॉलो करता था, वही आज भी पढ़ाया जा रहा है इंटरनेट पे। लेकिन 2025 आते थे मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा है चार्ट्स में, कि अब चार्ट्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो उसे भी अडॉप्ट करना चाहिए, उसे भी हमें लर्न करना चाहिए। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मार्केट में। लगभग वीक में 3-4 दिन 5 दिन मैं चार्ट्स को देखता ही देखता हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च करता ही करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि यार ऐसा उस टाइम 2 साल पहले क्या चलता था और आज क्या काम करती है। तो ये चेंज होते रहता है और इसी चीज़ को आपको अडॉप्ट करना है। अब ये चीज़ क्या चीज़ ऐसी है जो कि चेंज हो गई है, हम ये पूरी कॉन्सेप्ट अपन बात करते हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट हम बहुत मेहनत से 2 बंडल में फिट किया है। पहला बंडल जिसमें हमने स्टॉक मार्केट का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस किया है, जिसमें कि 3 लेवल में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब जो थ्योरेटिकल है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ हम लाइव मार्केट में जो कि आज के टाइम पे काम करती है वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब ऐसा है कि जो बिगिनर लेवल में है उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बिगिनर लेवल के लिए स्पेशल सबसे पहले हम तैयार करते हैं ट्रेडर्स को, क्योंकि हाँ आप पहले वार्म अप कर लो ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट में आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, फिर उसके बाद एडवांस में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। और इसी के साथ अब नेक्स्ट, यानी कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स, चेन्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। मैंने इतना आसान तरीके से समझाया है कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार इतना सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है, इतना सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका प्राइसेस है वो मैंने रखा है 5,000 रुपये, 4,999 रुपये, ठीक है। लेकिन आप सब के लिए, ठीक है, जो अभी न्यू कमर्स हैं उनके लिए फर्स्ट 100 जो भी बायर्स होंगे, स्टूडेंट जो भी इस कोर्स में इनरोल करेंगे, उसके लिए हम एक कूपन कोड यूज करना है आप सबको, फर्स्ट 100, जिससे आपको होगा क्या कि यही पूरा कोर्स आपको 2,999 में मिल जाएगा। तो आप सबके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे, जो अच्छे कोर्स हैं, मतलब डिटेल्ड कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 10,000 12,000, ठीक है। और वो डिटेल्ड कोर्स हमने आपके लिए इतना कम प्राइस में बनाया है। आप देखो हम क्या क्या डिस्कस करते हैं इसमें। देखो बिगनर लेवल में हम इंट्रोडक्शन पहले फाइनेंशियल मार्केट का लेते हैं, फिर बेसिक लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्टॉक एंड इंडाइसेस, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेसिक से ऊपर लेके जाते हैं आपको। आप देखो फिर इंटरमीडिएट में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, फिर इंडिकेटर और टूल्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, लोग ना इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, बट अभी इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, जितना टूल्स एक्यूरेट होता है ना उतना इंडिकेटर नहीं होता है, और टूल्स हमेशा अंडररेटेड रहता है। लोग उसे बताना नहीं चाहते हैं कि यार ये टूल का ऐसे काम करता है, इसका इतना एक्यूरेसी है। सब कोई, वैसे आप सब भी तो इंडिकेटर ही खोजते हैं ना, तो इसीलिए भी आपको इंटरनेट पे इंडिकेटर ही ज़्यादा मिलता है। एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी सीखेंगे, जिसमें अपन प्राइस एक्शन, ये सब मैंने बताया आपको, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ अभी होती है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, मतलब यहाँ तक जितना मैंने अभी बेसिक, इंटरमीडिएट और ये एडवांस में, अंत में मैंने ये दिया है, क्योंकि ये चीज़ें अंत की ही है। अगर ये समझ लिया तो फिर आपका ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा थ्योरेटिकल में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेरिवेटिव लेवल में, ठीक है, जिसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स
आपको बहुत बहुत ही सिंपल लेवल से लेकर स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं। इसमें डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन जब सीख लेते हैं और साथ में हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लेते हैं, उसके बाद उन दोनों को मिलाकर हम खुद ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। देखो, एडवांस ग्रीक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। बिल्डिंग, आप खुद का स्ट्रेटजी बना पाएंगे जब आप इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे तो, और खुद मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाएंगे। मैंने इतना कुछ कर दिया है कि ये इतना छोटे प्राइस में आप जो है ना, जब आप सीख रहे होंगे उसी दौरान आपका उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, जितना आपके कैपिटल रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, इतना तो आपका एक ऑप्शन ट्रेड लेंगे तो लॉस हो जाएगा, लेकिन इस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में अगर आप ध्यान दें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं आपको यही कहूँगा। इसीलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, मैं आपको फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करने के लिए बोलूँगा कि ये कूपन कोड यूज कर लेना, फर्स्ट 100। ठीक है, और आपको ये कोर्स 2999 में मिल जाएगा। इस कोर्स का पूरा लिंक आपको बेसिकली ये कोर्स जो है प्राइस लेसन ऐप पर है, तो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।